हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं आपकी केमिस्ट्री टीचर काजल आपको एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ। जो हमने आपको पहले भी बताया था, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी है, इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो दो मॉडल से की गई थी, वो भी एक ही साइंटिस्ट के द्वारा, जिनका नाम था जोसेफ जॉन थॉमसन। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, जोसेफ तो जोसेफ जॉन थॉमसन। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था, जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थी। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए इन्होंने फर्स्ट जो मॉडल था वो दिया था हमारा, कौन सा, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। जो इन्होंने सेकंड मॉडल दिया वो दिया प्लम पुडिंग मॉडल। अब आप कहोगे कि जब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई थी तो ये प्लम पुडिंग मॉडल देने की क्या जरूरत थी। भैया इन्होंने सिर्फ इलेक्ट्रॉन की खोज की कि इलेक्ट्रॉन नाम का कुछ ना कुछ पार्टिकल है, लेकिन उनके लोगों भी तो फेल करना था ना, कि एटम्स में कैसे है, ये एटम्स में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस लो को भी तो बताना था। इसके लिए भी तो इन्हें देना था कि क्या एटम्स का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से अगर हम किसी की बात को फेल करते हैं तो हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट ऐसा होना चाहिए जो हम उसको फेल कर सके। बिना उसके तो कुछ नहीं हो पाएगा ना। बिना अगर हम कहने लगे भाई तू गलत कह रहा है, ये बात नहीं है, तो उसके लिए गलत साबित करने के लिए उसको कुछ तो कुछ सबूत चाहिए हमारे पास कि हाँ इसलिए तू गलत कह रहा है क्योंकि ये बात ऐसे नहीं थी, ऐसे थी। तो तुम्हारे पास तो कुछ ना कुछ होना चाहिए ना सबूत के तौर पे। तो इस तरीके से ही जोसेफ ने, यानी इन्होंने, थॉमसन ने क्या किया था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से तो पहले खोज की कि इलेक्ट्रॉन नाम की कोई ना कोई पार्टिकल होता है। फिर इसको एटम्स में दिखाया कि एटम की शेप क्या हो सकती है और किस तरीके से इलेक्ट्रॉन एटम्स में हो सकते हैं। तो चलिए इसी उस पे हम चलते हैं अपनी इस लॉ के ऊपर कि क्या इन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल क्या है और क्यों इन्होंने दिया। तो जैसे कि आप सभी को मैंने बताया कि ये हमारा लॉ किस की वजह से दिया गया था, ये लॉ हमारा दिया गया था कि एटम्स में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से रखे हुए हैं। तो चलिए पढ़ते हैं हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके से। देखिए ये हमारे जोसेफ जोसेफ जॉन थॉमसन है और ये हमारा एक एटम्स है। इन्होंने एटम को क्या माना था, इन्होंने एटम को क्या माना, इन्होंने एटम को माना क्या, एक स्फेयर माना कि एटम क्या है, एक स्फेयर है। स्फेयर नहीं लिया था, इन्होंने बोला कि एटम एक इस तरीके का है। किस तरीके का है, वो प्लम की तरीके का है। प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं हम, प्लम बोलते हैं किशमिश को, पहले हम प्लम बोलते थे किशमिश को। कि जो प्लम पुडिंग मॉडल है वो क्या है कि जिस तरीके से एक क्या होता है, प्लम पुडिंग का एक मिठाई सी होती है। फॉर एग्जाम्पल एक आइसक्रीम ही ले लो। आइसक्रीम में क्या होता है, वो क्या रखे रखते हैं, बीच बीच में किशमिश काजू वगैरह डाले रखते हैं। तो उसको ही बोला कि इसी तरीके से क्या है, इस तरीके से ही इलेक्ट्रॉन होता है किसमें, एटम में। तो इन्होंने इसको एटम बोला, इस तरीके का एटम है। और किसको देख के बोला, इसको, जैसे ये प्लम पुडिंग, ये प्लम की पुडिंग हुई हुई है, यानी कि प्लम जो है वो धसे हुए हैं इसमें। तो इसको देख के बोला कि इस तरीके से होगा हमारा एटम। एटम में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से होगा। अब देखते हैं आगे कैसे कैसे इन्होंने देखा था। देखो एक जैसे वाटरमेलन, प्लम पुडिंग के लिए तो दिया था, लेकिन इन्होंने बोला था कि वाटरमेलन को ही देख लेते हैं कि वाटरमेलन किस तरीके से। वाटरमेलन तो सबने खाया है ना, जल्दी जल्दी बताइए, सभी ने खाया है ना वाटरमेलन, बिल्कुल खाया होगा। गर्मियों में सभी पानी की पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं, वाटरमेलन खाते हैं। तो चलिए आप वाटरमेलन को देख भी लेते हैं कि किस तरीके से एक साइंटिस्ट किसी भी चीज को लेकर सोच सकता है। आप भी सोच सकते हो, आप भी साइंटिस्ट हो सकते हो, लेकिन सोचना पड़ेगा उसके लिए। तो देखिए इन्होंने एक वाटरमेलन लिया तो क्या कहा, देखिए सबसे पहली बात पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की बात आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो पहले हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को देख लेते हैं। जब डाल्टन ने ये लो दिया था अपना कि एटम्स क्या है,
एटम इनडिविजिबल है। इसका मतलब एटम से क्या हाइड्रोजन को छू के आपको करंट लग सकता है, लिथियम को छू के आपको करंट लग सकता है, वो भी तो एटम है एक। तो इन्होंने बोला कि एटम को छूकर हमें करंट नहीं लग सकता। इसका मतलब क्या है, न्यूट्रल वही चीज होगी जिसमें जितना पॉजिटिव हो उतना ही नेगेटिव हो, जिसमें जितना पॉजिटिव हो उतना ही नेगेटिव हो, तब कोई चीज न्यूट्रल होगी। मान लो मैंने 2 पॉजिटिव लिए हैं, मैंने 2 पॉजिटिव लिए हैं और 2 ही नेगेटिव लिए हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, ये कट जाएंगे। जैसे प्लस के 2 और माइनस के 2 होता है तो क्या आता है, 0। तो 0 कब आता है, 0 किस पर रहता है, न्यूट्रल पर। तो कोई भी चीज न्यूट्रल कब होगी, जब जितने ही पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव होंगे। इसका मतलब इन्होंने बताया कि एटम क्या है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल चार्ज है, इनके उस पर कोई चार्ज नहीं है। क्या एच पर चार्ज है, जब वो इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन लेगा तभी उस पर कोई चार्ज आ सकता है, वरना उस पर फ्री स्टेट में कोई चार्ज नहीं है। तो देखिए, देखते हैं कि जब उस पर चार्ज नहीं है इसका मतलब क्या है, उसमें पॉजिटिव भी है उसमें नेगेटिव भी है। वो बात अलग है कि पॉजिटिव को हम क्या बोलेंगे, अभी हम डिस्कवर कर रहे हैं सिर्फ क्या, इलेक्ट्रॉन की। तो देखिए इन्होंने बोला जैसे एक तरबूज होता है, एक वाटरमेलन होता है, ये वाटरमेलन है, वाटरमेलन में जो ये काले काले से बीज होते हैं, बीच बीच में धसे हुए बीज होते हैं, तो इन्होंने बोला जो ये लाल भाग है, जो ये रेड पार्ट है, रेड पार्ट है, इसको इन्होंने बोला क्या, पॉजिटिवली, पॉजिटिव चार्ज, कि ये जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, रेड जो है। और जो ये इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं, ये जो बीज हैं ये किसका काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन का। किसका काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का। जैसे इन्होंने तरबूज को देख देख के एटम इस तरीके से बनाया कि एटम क्या है, एक स्फेयर टाइप का है, स्फेयर टाइप का। इसका मतलब इसमें जो ये जो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से धसे हुए हैं जैसे एक तरबूज में बीज धसे हुए होते हैं, ठीक है। जैसे एक वाटरमेलन में जो सीड्स धसी हुई रहती हैं, जो अंदर पुडिंग हुई रहती है, इस तरीके से हमारा क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है, जो ये दिखाया। और जो इलेक्ट्रॉन के अलावा जो भाग है वो सारा क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, वो सारा क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। तो इन्होंने ये मॉडल दिया था क्या, प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल, जिसमें इन्होंने बताया था भाई ये बताओ, इनसे साइंटिस्ट ने पूछा चलो तुमने इलेक्ट्रॉन की तो डिस्कवरी कर दी, लेकिन इलेक्ट्रॉन को तुम एटम में कैसे दिखा सकते हो, कैसे बोल सकते हो कि एटम सबसे छोटी यूनिट नहीं है, एटम में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इन्होंने बोला कि ठीक है नहीं बोल सकते तो मैं एक एक्सपेरिमेंट दूंगा जिससे हम बोल सकते हैं कि एटम्स में जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो उन्होंने बोला जैसे एक तरबूज में बीज धसे हुए होते हैं, सीड्स धसे हुए रहते हैं, उसी तरीके से एक एटम में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने दिया। आगे देख लेते हैं। जैसे ये आपको दिख रहा है ये एटम मॉडल है और ये वाटरमेलन है और इसमें ये पॉजिटिव चार्ज है। मैम बिल्कुल आपने तो तरबूज ही दिखा दिया हमें, हाँ वही देख रहे हैं हम, बिल्कुल एकदम जो से पढ़ो, एकदम मूवी बना के पढ़ो अपनी हर एक लॉ की। आपको बुक में तो ये चीजें छपी हुई मिल जाएंगी, थ्योरी मिल जाएगी, लेकिन कॉन्सेप्ट कहाँ मिलेंगे, कॉन्सेप्ट जब दिमाग में भरेंगे, जब हमारे सामने क्या चलती रहेंगी, पिक्चर्स चलती रहेंगी, किस तरीके से बताया था ये है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये जो है वाटरमेलन है, जैसे कि आपको दिख भी रहा है, तो ये इसमें जो बीज धसे हुए हैं इसको इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ डिस्क्राइब भी हो रहा है, इसको इन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन। और जो ये रेड पार्ट है उसको बोला इन्होंने पॉजिटिव चार्ज। इसी तरीके से ये एटम है, इस तरीके का उन्होंने एटम लिया कि एटम की स्फेयर क्या शेप क्या होती है, साइज क्या होता है, वो स्फेयर का होता है। तो इसमें जो ये नेगेटिव इस तरीके से है, पॉजिटिव चार्ज ऐसे भरा हुआ है, ठीक है। कुछ पढ़ लेते हैं इसका, प्लम पुडिंग मॉडल का। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन स्टक इनसाइड ऑन द सरफेस ऑफ पॉजिटिव पुडिंग। तो ये क्या ये कह रहा है कि नेगेटिव चार्ज जो है वो सरफेस पर पुडिंग हुआ है, यानी कि जैसे वाटरमेलन में उसकी सरफेस पे हमें दिख जाता है काटते ही, तो कोई चीज सरफेस पे है तभी तो हमें दिखी वो काटते ही कि क्या है ये, इसमें बीज धसे हुए हैं। तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव में
पुडिंग हुआ रहता है, धसे हुआ रहता है। एटम्स मास एंड पॉजिटिव चार्ज इज वाइडली स्प्रेड। ये कह रहा है कि एटम का जो मास है, यानी पूरे एटम का जो मास है वो पॉजिटिवली चार्ज पर डिपेंड करेगा, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन तो कम ही धसे हुए हैं। मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है पूरा और पॉजिटिव है और उसमें इलेक्ट्रॉन बाहर बाहर सरफेस पे, हम उन्हें गिन पा रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव भाग को हम नहीं गिन पा रहे कि ये कितने हैं, कैसे कैसे हैं। तो ये इसने बोला जो एटम्स का पूरा मास है वो पॉजिटिव चार्ज पर डिपेंड कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स माइट वांडर बट मोस्टली मोशनलेस अनलेस किक्ड आउट बाय अ लॉट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं? इलेक्ट्रॉन आपको पता है मोशन में रहते हैं, लेकिन इसमें मोशन नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई ना कोई तो रीजन होगा। चॉकलेट चिप्स इन आइसक्रीम, तो ये एग्जाम्पल दे दिया है, जैसे चॉकलेट चिप्स होती है वो आइसक्रीम में डली हुई रहती है, पुडिंग हुई रहती है, तो वो एक एग्जाम्पल है एटॉमिक मॉडल का। जैसे वो भी किसके, जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल, यानी कि थॉमसन का तरबूज मॉडल या परमाणु सिद्धांत। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने, डाल्टन ने जो सोचा था, सॉरी डाल्टन ने नहीं, थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल दिया था कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस तरीके से धसे हुए होंगे। ठीक है, इनकी ड्रॉबैक क्या क्या थी? इनकी ड्रॉबैक थी कि ये नहीं बता पाए कि इलेक्ट्रॉन, भाई ये बता दिया कि है, आप ये भी बता रहे हो कि न्यूट्रल है और आप ये भी नहीं बता रहे, यानी कि इलेक्ट्रॉन को घूम कैसे रहे हैं। इन्होंने मतलब इनको भी फेल करने के लिए फिर आए लोग, जब इन्होंने किसी को फेल करा तो इनको भी फेल करने के लिए आए, तो इनको फेल करने के लिए आए तो इन्होंने उनसे पूछा कि हाँ भाई ये बताओ कि आपने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से धसे हुए हैं, लेकिन इनका घूमने का वो क्या है, ये कैसे घूम रहे हैं और किस तरीके से ये धसे हुए हैं, क्या इनकी कोई शेल सब सेल कुछ है या नहीं है, इनका कोई फिक्स्ड है या नहीं है, इनमें एनर्जी होती है या नहीं होती, तो इन सब के बारे में इनका मॉडल जो फेल हुआ था। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको बात क्लियर है सभी को। तो अब जो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है वो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई है और प्लम पुडिंग मॉडल हो गया है थॉमसन का, और इसकी ड्रॉबैक भी हमने समझ ली है इसकी ड्रॉबैक भी हमने समझ ली है। तो आई होप यहाँ तक बात क्लियर है आप सभी को। अब जब हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे वो मिलेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, इनकी प्रोटॉन की खोज, और इसी तरह से विद डायग्राम विद कंसेप्ट हम आगे की जो टॉपिक्स हैं वो समझते जाएंगे। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और कमेंट करते रहिए हर वीडियो पर कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, समझाने का तरीका कैसा है। आप सभी को ऑल द बेस्ट। जय श्री राधे कृष्णा सभी को।